नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है। अभी हम दोस्तों सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों बौद्ध धर्म लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छी ये वीडियो होने वाली है। शॉर्टली और स्मार्टली हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस कर पाएं। यही हमारा प्रयास रहता है कि आपको शॉर्ट टाइम में और एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प हो और आपका समय भी बचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दो इंपॉर्टेंट धर्म है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म सबसे पहले जान लेते हैं उद्भव के कारण कि क्या कारण थे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर वैदिक कालीन के सभ्यता के बारे में पढ़ा था। उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में दोस्तों एक थी वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में डिवाइड था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए, स्टार्टिंग में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म आधारित थी, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसी के हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित किया जाता था। अगर एक राजा है, वो चाहे तो ब्राह्मण का कार्य करता था और ब्राह्मण का बेटा अपने आप में अगर वो राजा के योग्य है तो वो राजा भी बन सकता था, यानी क्षत्रिय बन सकता था। लेकिन बाद में व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। इसी तरह से मोची का बेटा मोची बनेगा। ठीक है। अब इसमें घाटा ये था कि जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था उसे उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था, लेकिन जो व्यक्ति निम्न वर्ण का होता था अगर वो कोई अपराध कर ले तो उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। ठीक है। तो इसमें वैश्य और शूद्र इनकी हालत तो बहुत ही खस्ता हो गई थी, लेकिन क्षत्रिय भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से चिढ़ते थे क्योंकि वे धर्म पर अपना प्रभुत्व जताते थे, जिससे कि हमेशा से क्षत्रियों को आपत्ति होती थी। इसी कारण से जो क्षत्रिय थे इनके अपोजिट में खड़े हो गए और इसी कारण से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक है गौतम बुद्ध, जो कि क्षत्रिय थे। इसके अलावा जो जैन धर्म है इसके संस्थापक है वर्धमान महावीर। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या थे? क्षत्रिय थे। तो इस तरह से इन्होंने क्या की, भाई जो ब्राह्मण धर्म है उसको चुनौती दी, है ना। इसके बाद दूसरा क्या था कि भाई 6ठी सदी में उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग। देखिए, 6ठी सदी के उत्तरार्ध में जैसे कि हमने पढ़ा था लोहे का प्रयोग बढ़ा, तो इससे जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र है वहां पर लोग अधिक संख्या में बसने लगे। क्यों? क्योंकि लोहे के प्रयोग से इन्होंने हथियार बनाए और हथियारों से इन्होंने जंगलों की सफाई करी, खेती और बाड़ी करी और स्थायी बस्तियों का निर्माण किया। तो यहाँ पर जैसे बड़े बड़े नगर बसे, जैसे कि कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, राजगीर। तो ये सब के सब क्या थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के एक तरह से हब थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को काफी लोगों द्वारा मान्यता मिली, यहाँ के लोगों द्वारा इसको अपनाया गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था कि भाई पंचमार्क और आहत सिक्के का प्रचलन। अब ये पंचमार्क और आहत सिक्के क्या थे? इनके प्रचलन से काफी व्यापार में उन्नति हुई, और जब वाणिज्य और व्यापार में उन्नति हुई तो जो वैश्य लोग थे इनका महत्व बढ़ गया। अब जब वैश्य लोग थे इनका महत्व बढ़ गया, अब ये तो वैसे ही दिक्कत में थे, ब्राह्मण ग्रंथ से तो वैसे ही दुखी थे। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में इनको तृतीय श्रेणी का माना गया है। तो ये ऐसे धर्म की तलाश में थे जिससे कि इनकी सामाजिक स्थिति सुधर जाए। अब सामाजिक स्थिति सुधरने के लिए जो भाई सबसे बढ़िया था इनके लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना लेना, क्योंकि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे वहां पर वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं दिया गया था। वहां पर वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व था ही नहीं। तो इसलिए जो वैश्य लोग थे, वैश्य लोगों ने बहुत ज्यादा दान दिए गौतम बुद्ध बौद्धिक संस्थाओं को, जैन संस्थाओं को इन्होंने अत्यधिक मात्रा में दान दिए और इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या था कि अहिंसा के उपदेश देते थे। अब अहिंसा के जब ये उपदेश देते थे तो भाई इससे क्या होता था कि राजाओं के बीच में कोई युद्ध नहीं होता था। अब राजाओं के बीच में अगर युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? उनके बीच में वाणिज्य और व्यापार की उन्नति होगी, जिससे कहीं ना कहीं वैश्य को ही फायदा मिलता था। ठीक है ना, यानी व्यापारियों को फायदा मिलेगा। अब इसके अलावा वे सरल, शुद्ध और संयमित जीवन जीने की हमेशा प्रेरणा देते थे। कहते थे कि बस जीवन हमेशा सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, संयमित जीवन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इनके उद्भव का कारण था। इसके अलावा भाई जो ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तक जिसको कि धर्म सूत्र बोला जाता है, ये भी याद कर लेना, कभी कभार हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके और ये पूछा भी जाता है, धर्म सूत्र। अब धर्म सूत्र में क्या था
कि जो व्यक्ति सूद का व्यापार करता था, मतलब कि ब्याजखोर था, मतलब ब्याज लेता था, तो उसको निंदनीय समझा गया। तो भाई अब देखिए, जो जो सूद लेने वाले हैं वो कौन होते हैं? जनरली वैश्य होते हैं, ठीक है ना, वो भी वही। तो उनको निंदनीय, वैसे उनके भाई ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में एक तो वैसे ही निम्न कोटि का मान रखा है, उसके अलावा भाई उनके व्यापार में भी रोक है। तो इस तरह से वो तो बहुत ज्यादा आहत थे मतलब ब्राह्मण ग्रंथ से, ठीक। तो इसलिए भी ये भी कारण बना कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस तरह से इनका उद्भव होता चला गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्यों उद्भव हुआ, और जो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कहीं ना कहीं कमियां बहुत ज्यादा उजागर हुई। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी कमियों को पूरा किया, कई चीजों को हटाया, और फिर उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथ का फिर से, मतलब ब्राह्मण धर्म का फिर से उदय हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव का यही कारण माना जाता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से। अब दोस्तों हम जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर, ये दोनों के दोनों समकालीन थे। महावीर कौन है दोस्तों? वो हैं जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के बारे में हम अपनी अगली वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ यहाँ पर चीजें मैंने डायरेक्टली टू द पॉइंट लिखी हुई हैं, आप इनको एज इट इज याद करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले इनका जन्म याद कर लीजिए। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में साक्य नामक क्षत्रिय कुल में दोस्तों ये पैदा हुए थे, यानी कि ये क्षत्रिय थे, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद इनके बात करते हैं जन्म स्थान की, तो ये नेपाल में कपिलवस्तु नामक एक जगह है, कपिलवस्तु, उसके तराई क्षेत्र में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वर्तमान में रुम्बिनदेही नेपाल कपिलवस्तु को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे, साक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, ठीक है। इनकी माता का नाम था महादेवी माया, जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। इसके बाद इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। महामाया देवी जो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी, कोली वंश की राजकुमारी थी, बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इनकी मौसी ने इनको पाला, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इनके विवाह की अगर हम बात करें, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था साक्य कुल की कन्या, जिनका नाम था यशोधरा, ठीक है। उसके बाद इनको एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, इनका जो ध्यान था बचपन से ही वो आध्यात्मिक चिंतन की ओर होता। तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध अपने घर से निकल पड़े, यानी कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ये आपको याद करना है दोस्तों एज इट इज, बहुत बार इस पर प्रश्न आ जाता है। तो भाई क्या हुआ, 29 साल की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें देखिए, सारथी इनका चन्ना था और घोड़ा था इनका कंटक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाई हुआ क्या, जब ये गृह त्याग इन्होंने करा तो ये अनोमा नदी है, एक अनोमा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अनोमा नदी है, उसके किनारे पहुंचे, वहां पर इन्होंने अपना सर मुंडवा दिया और भिक्षु, जैसे भिक्षु वस्त्र धारण करते हैं ना, तो भिक्षुओं की तरह पे इन्होंने कासाई वस्त्र धारण किए और ये निकल पड़े। अब जब ये निकले आगे जाके, तो इनको एक सांख्य गुरु थे, ठीक है। 7 वर्ष तक ये भटकते रहे और 6 वर्ष की कठोर व्यवस्था करी, ठीक है। तो वैशाली के समीप है अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, ये उनके आश्रम में आए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, बोध गया, जिसको कि उरुवेला उस समय पे जाना जाता था, उरुवेला याद रख लेना, उरुवेला, ठीक है, बोध गया। तो वहां को इन्होंने क्या किया, प्रस्थान किया, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु में इनको हुई ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, ठीक है। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। यहाँ पर सब मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का स्थल था इनका गया, बोध गया बिहार में है ये, और नदी थी निरंजना नदी, उस समय पुनपुन भी बोलते हैं इसको, पुनपुन, कई जगह पे पुनपुन भी लिखा हुआ है। तो पुनपुन नदी कुछ नहीं थी, वो निरंजना नदी है। और फिर इनको क्या हुआ, उस दिन से सिद्धार्थ से क्या बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश है दोस्तों, ये सारनाथ में इन्होंने दिया था, ऋषिपत्तनम में इन्होंने दिया था, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक और इंपॉर्टेंट शब्द जो कि आपने याद रखना है, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण था, ऐसी धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको कि प्रथम उपदेश की घटना इनको बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया
कि जब ये कहाँ थे, उरुवेला थे, ठीक है, उरुवेला यानी कि बोध गया, बोध गया से दोस्तों ये कहाँ पर आए, ये आए सारनाथ। सारनाथ में आके इन्होंने ऋषि पत्तन में पहला अपना उपदेश दिया। इन्होंने क्या किया था, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। अब वट और पीपल का वृक्ष, इसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, इसके अलावा जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को संबोधि बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इनके शिष्य कौन कौन थे, वो थे आनंद एवं उपाली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आनंद और उपाली ये प्रधान शिष्य थे इनके, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना करी थी, ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना करी थी इन्होंने सारनाथ में ही, ये भी आप दोस्तों याद रखना है, ठीक है। धर्म प्रचार के स्थल कहाँ थे, कौन कौन से थे भाई, ठीक है, उस समय पे साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य, इन सभी जगह इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। और एट लास्ट में जीवन के अंत की बात करें दोस्तों, 80 साल की आयु में 483 ईस्वी पूर्व को वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कसिया गांव, अब उसको कसिया गांव से आज जाना गया है, तो कसिया गांव मतलब ये उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला है, वहां पर कसिया नामक गांव है, वहां पर कुशीनारा, पहले मतलब कुशीनारा जो जगह थी वो कसिया गांव में है, ठीक, वहां दोस्तों इनके मतलब जीवन का अंत हो गया, ठीक है। यानी उस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये भी एक और वर्ड है जिसको आपने याद रखना है। तो महापरिनिर्वाण, यहां पर इन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, और इस घटना को ही क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ये कुशीनगर जो है वो हिरण्यवती नदी के तट पर है, हिरण्यवती नदी के तट पर है, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अब दोस्तों कुछ चीजें जो एज इट इज मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है, हालांकि मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में ऑलरेडी वहाँ पर रहता है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप इनको याद रखेंगे। देखिए, ये भी पूछा जाता है, जैसे कि गर्भ से क्या रिलेटेड, मतलब घटना है और प्रतीक है, ठीक। तो गर्भ, जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक है हाथी, इनके जन्म का प्रतीक है कमल, इनके यौवन का प्रतीक है सांड, इनके गृह त्याग का घोड़ा, ये तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति, जिसको कि मैंने बोला संबोधि बोलते हैं, ये बोधि वृक्ष यानी पीपल, ठीक है। समृद्धि से शेर है, प्रथम परिवर्तन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, चक्र, निर्वाण, पदम चिन्ह और मृत्यु स्तूप, ठीक है। इसमें से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाले कौन कौन से, एक तो गृह त्याग जिसको कि बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, इससे प्रतीक जुड़ा हुआ है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति जिसको कि संबोधि बोलते हैं, ये बोधि वृक्ष से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रथम प्रवचन जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, इसे चक्र से जुड़ा हुआ है। और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण, ये स्तूप से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इस पे क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध ने तपस और मलिक बोलो या मलिक बोलो, कुछ भी बोलो इसको, ये 2 शूद्र थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। जो 2 शूद्र थे, इनका नाम आ सकता है तपस और मलिक नामक 2 शूद्र थे, ठीक है। इसके बाद इनके जो महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन कौन से थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक उदयन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों जब महाजनपद काल आएगा, अगली वीडियो में वही आने वाला है, मतलब अगली वीडियो में वही सब चीजें आने वाली है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों गौतम बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट्स, जो कि आपको बिल्कुल एज इट इज याद करने हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ चीजें हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के सिद्धांत में सबसे पहले आता है अनीश्वरवादी, यानी कि जो बौद्ध दर्शन है दोस्तों वो है अनीश्वरवादी, यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। इसके बाद पुनर्जन्म में विश्वास, दोस्तों ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति है उसको
5 स्कंदों से बनाया गया है, यानी कि भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंद थे। कौन कौन से थे? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनसे निर्मित इसको बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका मानना था गौतम बुद्ध का कि भाई जो संसार है वो दुख में है। उनका ये मानना था कि संसार क्या है? दुख है, यहाँ चारों तरफ दुख है और लोग केवल अपनी इच्छा या लालसा के कारण ही दुख को अर्जित करते हैं या पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज संघ की अगर हम बात करें तो जैसे जो दिवालिया लोग थे या दास थे या फिर जो कर्ज लिया हो जिन्होंने और वो उसको चुका ना पा रहे हो, उनको संघ में प्रवेश में वर्जित था, यानी कि वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इवन स्टार्टिंग में तो स्त्रियों को भी प्रवेश यहाँ नहीं दिया जाता था, संघ में प्रवेश का इनको अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में इनको प्रवेश का अधिकार दे दिया गया। तो बाद में स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार दे दिया गया संघ में, जिससे कि उनकी पुरुष से बराबरी हो सके। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इसमें शारीरिक विकलांग भी आते हैं और अस्वस्थ व्यक्ति को भी देखा जाए तो संघ में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, इसके बाद अगली चीज देखिए, उदार एवं जनतांत्रिक। उदार एवं जनतांत्रिक मतलब ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म ज्यादा उदार था और अधिक जनतांत्रिक था। ठीक है, यानी कि लोगों का पूरा तंत्र। जनतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि भाई लोगों को अपने पूरे विचार व्यक्त करने की छूट थी, तो जनतांत्रिक हो गया ना, मतलब जन का तंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है, इस तरह से एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, बुद्ध का जो जन्म है और ज्ञान प्राप्ति है और महापरिनिर्वाण है। ठीक, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनको जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। सबसे पहला है दुख, फिर दुख है समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य आप याद रखेंगे, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इनको आप एज इट इज याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये थे मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक। ठीक है, मतलब कि बुद्ध की शिक्षा थी कि भाई आप अत्यधिक विलास नहीं करना चाहिए, ना ही आप अत्यधिक विलास करें और ना ही अत्यधिक संयम करें, बीच का मार्ग अपनाएं। तो मध्यम मार्ग के क्या थे? प्रतिस्थापक थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अलग से नियम निर्धारित किए थे। ठीक हो गया, इसके बाद अगला आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भाई संसार में बहुत दुख है, तो उन्होंने कहा था कि भाई अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। जब आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे तो आपको मतलब फायदा होगा। तो उन्होंने 8 मार्ग बताए थे जिससे कि दुख आपके कम होंगे, दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, मतलब हट जाएंगे दुख। तो सबसे आपको याद करने हैं एज इट इज। सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि। वैसे देखा जाए तो इसमें भी 3 स्कंद थे, जैसे पहले 2 आएंगे प्रज्ञा स्कंद के अंदर। इतना मैंने यहाँ पर इतना लिखा नहीं है, इतना डीप है, लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिए। प्रज्ञा स्कंद के अंदर आएंगे पहले 2, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ठीक है, यानी सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आप वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखिए। सम्यक संकल्प का मतलब है कि भौतिक सुखों के प्रति जो भी आपका आकर्षण है उसको त्याग करें। ठीक हो गया, इसके बाद अगला आएगा सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका। ये अगले स्कंद के अंदर आएंगे, इसको बोलते हैं सील स्कंद। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। अगले 3 आते हैं सील स्कंद के अंदर। 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग होंगे। अब पहले के 2 एक स्कंद के अंदर है, अगले 3 सील स्कंद के अंदर है। ठीक है, तो जो अगले 3 है सम्यक वाक, वाक का मतलब क्या होता है? बोलना, तो आप सदा सच बोलिए। ठीक है, इसके बाद सम्यक कर्मांत, यानी कि सदा सत्य कर्म करिए। ठीक है, इसके बाद सम्यक जीविका। सम्यक जीविका का मतलब है कि भाई सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करिए। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, अगले जो 3 हैं ये आते हैं समाधि स्कंद के अंदर। समाधि स्कंद। अब समाधि स्कंद में क्या है? सबसे पहला आएगा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, ठीक, कि आप क्या करना है भाई, नैतिक, मानसिक और या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप हमेशा प्रयत्न करिए, हमेशा सतत या लगातार आप प्रयत्न करते रहिए। सम्यक स्मृति,
सम्यक स्मृति में क्या होगा कि भाई आप मिथ्या होती हैं, झूठी अवधारणाएं, उनका परित्याग करें और वास्तविक धारणाओं को ही आप याद करते रहें, उन्हीं का स्मरण करते रहें। इसके बाद आता है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब है मन की एकाग्रता से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीन आपके किसमें आगे, सील स्कंद के अंदर आगे, सॉरी मतलब समाधि स्कंद के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो तीन स्कंद याद रखना, प्रज्ञा और सील और समाधि, ये तीन स्कंद हैं और तीन स्कंद के अंदर क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। इसके बाद अगला दोस्तों बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम, इनको हम पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं। इनका विवरण दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये प्रश्न भी आ सकता है, तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। कुछ नहीं करना है, देखिए पराये धन का लोभ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, नशे का सेवन ना करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, दुराचार से दूर रहना है। तो ये इनके दोस्तों पंचशील सिद्धांत भी आप इनको कह सकते हैं और इनका वर्णन आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ पर हुई हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी दोस्तों आते रहते हैं। एक बार मैं आप इनको जल्दी से मैं इनको बारे में आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी संगतियां कहाँ कहाँ पर हुई थी और कब कब हुई थी। इनको आपने दोस्तों एज इट इज याद करना है। ये टेबल मैंने बना रखी है और इस टेबल में आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहली दोस्तों जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, यानी कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहली हुई थी राजगृह में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय के शासक थे अजातशत्रु। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा जिन जिन शासकों ने ये बौद्ध संगतियाँ कराई हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, याद रखना। इसके बाद इसके फिर 100 साल बाद द्वितीय संगति हुई जो कि 383 ईस्वी पूर्व में हुई और ये राजगृह से वैशाली में हुई, ठीक है। ये हुई साबक मीर के द्वारा, ठीक है। और ये इस समय के जो शासक थे वो थे कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से थे, ये थे हर्यक वंश से, ठीक है। अभी हम आगे जाके सब पढ़ेंगे, हालांकि बौद्ध संगतियाँ आगे भी आ सकती है, लेकिन अभी से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बौद्ध धर्म चल रहा है, तो मैं कोशिश मेरी ये है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। तृतीय है 250 ईस्वी पूर्व में ये हुई थी पाटलिपुत्र में। उस समय थे मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष और सम्राट अशोक के द्वारा ये बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। इसके बाद जो चतुर्थ हुई थी वो हुई थी 98 ईस्वी में। अब ईस्वी पूर्व नहीं, 98 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट सम्राट, तो कनिष्क के द्वारा ये संगीति का आयोजन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके शासन में यह हुई थी, ठीक है। ये आपके मौर्य शासक थे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं और आएंगे भी आगे जाके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध संगीति आपको एज इट इज बिल्कुल याद कर लेनी है। टेबल को आपने मन में बैठा लेना, बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पिटकों में रखा गया था, 3 पिटकों में विभाजित किया गया है। इनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ये सारे की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है भाई त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, किसी से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहला आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है, जो ये 3 पिटक है इनमें से सबसे बड़ा है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का और संवादों का संकलन है। याद रखना कि इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, सिंपली ऐसे याद करो। इसके बाद आता है विनय पिटक। विनय पिटक सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और ये फिर ये क्या आएगा, मध्यम आएगा, यानी मिडल वाला, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है विनय पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है। इसमें क्या है कि इसमें आचार विचार, जैसे जो बौद्ध संघ के आचार विचार है ना, नियम, जो भी नियम है उन सबों का संकलन है, ठीक है। इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, इसमें बौद्ध संघ के भाई आचार विचार नियम इनका संकलन है। इसके बाद आएगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है कि भाई जो इसमें बुद्ध के द्वारा वो जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं उनका ये संकलन है। तो ये इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं, इसमें है उपदेश और इसमें बौद्ध संघ के नियम, ठीक हो गया। ऐसे करके आप इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। ये भी आपने याद रखना है, बुद्ध, संघ और धम्म इनके 3 प्रमुख
अंग थे। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। अब दोस्तों संघ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध संघ की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बौद्ध संघ से रिलेटेड प्रश्न भी आने की दोस्तों संभावना रहेगी। मैंने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, कुछ चीज़ें मैं आपको मैं इसके बारे में बता दूं, हालांकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, संघ में प्रवेश करने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था। ठीक है, और कम से कम 15 साल की आयु होना आवश्यक था। तो माता पिता की अनुमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई कोई अगर व्यक्ति दिवालिया है, दास है, ऋण है, शारीरिक रूप से विकलांग है, सैनिक है, तो उनको यहाँ पर प्रवेश वर्जित था, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। स्त्रियों को शुरू में प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हैं, उनका मैं अर्थ आपको तुरंत से बता देता हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं। सबसे पहला आता है नतीय वृत्ति। देखिए, संघ में कोई प्रस्ताव आता था तो उसको नतीय वृत्ति बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है अनुसावन। अब जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव पाठ होता है, उसको हम अनुसावन बोलते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाए, ठीक है, जब इसको बहुमत से पारित कर दिया जाए तो उसको भूमि स्कीम बोलते थे। ठीक है, अगर कोई मतभेद हो तो मत विभाजन भी होता था, यानी कि मतदान भी होता था। तो ये 3 चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नति या वृत्ति, अनुसावन या फिर भूमि स्कीम। ठीक है, यानी कि अगर संघ में की सभा में कोई प्रस्ताव आएगा तो उसको नति बोलेंगे, उसके पाठ को हम अनुसावन बोलेंगे, प्रस्ताव पाठ को, और जब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, भूमि स्कीम बोला जाता था। इसके बाद अगला देखिए कि आसन प्रज्ञापक। ये कौन है, देखिए सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसको हम आसन प्रज्ञापक बोलते थे। अब इसके लिए जो कोरम संख्या होती थी 20 लोग की, यानी कि न्यूनतम 20 लोग होने चाहिए तभी जाके बैठक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब मिनिमम 20 लोग चाहिए तब जाके बैठक होगी, उससे ज्यादा होंगे तो और भी अच्छा है। ठीक, इसके बाद आता है उपोसत। उपोसत क्या था, ठीक, देखिए होता क्या था कि जो भिक्षु या भिक्षुणियां जब किसी विशेष अवसर पर धर्म वार्ता करते थे आपस में, तो उस अवसर को उपोसत बोलते थे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है उपसंपदा। देखिए, जब आप संघ में प्रविष्ट होते थे तो उसको उपसंपदा बोला जाता था। ठीक, इसके बाद आता है प्रवज्या। प्रवज्या का मतलब ये है कि आप गृहस्थ जीवन का त्याग कर लें तो उस घटना को क्या बोलते थे, प्रवज्या बोलते थे। ठीक है, अब जो प्रवज्या को ग्रहण करता था उसको बोला जाता था श्रमणेर। ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रमणेर, मैंने गलत बोल दिया, श्रमणेर, श्रमणेर। ठीक है, श्रमणेर उसको बोला जाता था। ठीक है, तो श्रमणेर क्या करते थे, किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, और उपसंपदा या फिर भिक्षुपदा का अधिकारी वो बन जाता था। ठीक है, ये आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है शिक्षाप्रद। अब शिक्षाप्रद का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जब ये श्रमणेर होते थे इनको 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यकता था, यानी श्रमणेर अगर बनना है तो उसके लिए 20 साल की आयु जरूरी थी। ठीक, तो उसको क्या करना पड़ता था कि 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसको कि शिक्षाप्रद बोला जाता था। ठीक हो गया। अब बौद्ध धर्म ऐसे लोग भी अपनाते थे जो कि प्रवज्या नहीं होते थे। प्रवज्या का मतलब हमने बोला ना कि भाई जरूरी थोड़ी है कि आप घर छोड़ दो, है ना, गृह त्याग मत करो। तो ऐसे भी लोग थे जो बौद्ध संघ में शामिल होते थे, और वो लोग क्या करते थे कि अपना गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ते थे लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाते थे, यानी गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाते थे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते थे, उपासक बोलते थे। प्रवज्या का मतलब हो गया कि जो घर छोड़ के आ गया। ठीक हो गया, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप संघ के बारे में अच्छे से जान गए। इसके अलावा एक चीज और कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक थे भिक्षु भिक्षुणी, ठीक है, और एक थे उपासक उपासिकाएं। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है बहुत अच्छे से कि जो मौर्य सम्राट अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, कलिंग के युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और इसका इन्होंने बहुत व्यापक तौर पे प्रचार किया, मध्य एशिया में फैलाया, श्रीलंका में फैलाया। ठीक है, और इसको विश्व धर्म बना दिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट है और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अशोक के बारे में तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, मौर्य जब काल आएगा तो वहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा भी बौद्ध धर्म को काफ़ी फैलाया गया और एक तरह से इसको पूरे विश्व में विश्व धर्म का दर्जा इनके द्वारा दिलाया गया। ठीक है,
अब दोस्तों अंत में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। अब भाई बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया, जैसे हमने उद्भव पढ़ा, अब पढ़ेंगे पतन। तो हुआ क्या, देखिए पहला पॉइंट देखिए, ब्राह्मण धर्म की बुराइयां आ गई। भाई ईसा की 12वीं सदी तक आते आते यानी कि 12वीं ईस्वी तक ये बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मण धर्म की वो सभी बुराइयां आ गई थी जिसके विरुद्ध में इन्होंने आरंभ में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कई जो खराबियां थी ब्राह्मण ग्रंथ में, बुराइयां, वो इनके अंतर्गत आ गई थी। ठीक है, और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के विपरीत जैसे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उन्होंने उल्टा अपने धर्म को सुधार किया। उन्होंने गोधन की रक्षा पे बल दिया। भाई स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, उनको भी धर्म के मार्ग उनके लिए प्रशस्त किए। जैसे स्टार्टिंग में उनके लिए भाई धर्म मतलब उनके लिए जो धर्म थी उनकी बहुत खस्ता हालत थी, शूद्रों की, स्त्रियों की। तो उन्होंने क्या किया कि भाई स्त्री हैं, शूद्र हैं, उनके लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि बौद्ध धर्म में बुराइयां आती चली गई, उल्टा जो ब्राह्मण धर्म है उन्होंने अपने में सुधार किया, है ना। सबसे पहला कारण तो ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा था, जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़कर संस्कृत अपनाना। ये भी एक इंपॉर्टेंट विकृति थी, क्योंकि देखिए सब आप जन सामान्य की भाषा थी पाली। पाली उस समय की ऐसी भाषा थी कि जो जन सामान्य को आती थी। अब बाद में इन्होंने क्या कर लिया, संस्कृत को अपना लिया। अब संस्कृत ऐसी भाषा थी जो केवल विद्वानों की भाषा थी। तो भाई जो सामान्य लोग हैं उनको जब समझ ही नहीं आएगा तो वो उस धर्म को क्यों अपनाएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, भाई पाली को छोड़कर संस्कृत को ग्रहण कर लिया, तो जो केवल विद्वानों की भाषा थी, जिससे कि बड़ी दिक्कत आई। ठीक है, और बाद में क्या हुआ था कि ये प्रतिमा पूजन भी बहुत ज्यादा करने लगे थे और अपने उपासकों से, जिससे हमने बताया था ना, उपासक जो कि गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म अपना, उससे बहुत ज्यादा चढ़ावा लेने लग गए थे। ठीक है, तो इनको क्या हुआ कि बहुत अपार संपत्ति दान में मिली, है ना। और स्त्रियों का भी जब बौद्ध, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई स्टार्टिंग में स्त्रियों को प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्त्रियों को जब प्रवेश मिला, अपार संपत्ति मिली, तो ये इनका जो जीवन था वो पूरा विलासितापूर्ण बन गया। ठीक है, बौद्ध भिक्षु अब नारी को भोग की वस्तु मानने लग गए थे। ठीक, तो इससे भी इनको काफी नुकसान हुआ। ठीक है, एक समय पे बुद्ध ने भी अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि अगर विहार में स्त्रियों का प्रवेश ना होगा तो ये धर्म 1000 साल से भी अधिक रहेगा, लेकिन जब जैसे ही स्त्रियों का प्रवेश होगा तो ये क्या हो जाएगा, धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जब स्त्रियों का प्रवेश हुआ, अपार संपत्ति इनको मिलने लगी, तो भैया ये योगी से भोगी बन गए। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग, ये भी इनके पतन का है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा बौद्धों को प्रताड़ित किया था। ठीक, इसके अलावा जो शैव संप्रदाय के हुण राजा मिहिरकुल थे, इन्होंने भी सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट में उतार दिया था। इसके अलावा शिव भक्त थे गौड़ देश के शशांक, इनके द्वारा तो भाई बोधि वृक्ष को ही काट डाला गया, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे भारत में। ठीक हो गया, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और हमने पूरा प्रयास किया है कि भाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मिले, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी एग्जाम में आपको फायदा देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।